तरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 15 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 14 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, राम के इस कथन तक हमने विचार किया था। राम जी कहते हैं, चूँकि वासंती का मंच में प्रवेश हो चुका है, अभी तक पीछे जो है वासंती नेपथ्य से बोल रही थी, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा था, देखिए, प्रवेश्य माने प्रवेश करके वासंती का मंच में प्रवेश हो गया। प्रवेश हो करके वासंती ने कहा, घबराई हुई वासंती ने कहा कि देव, अरे रामदेव, त्वर्यताम, जल्दी करिए। क्यों जल्दी करिए? तो आप ऊपर पढ़े थे पिछले पाठ में कि एक गज शावक, एक हस्त शावक के ऊपर, एक हाथी के बच्चे के ऊपर एक गजराज आक्रमण कर दिया है कि नहीं। ये देखिए, ये नेपथ्य से आवाज़ आई थी जो वासंती ने बोला था और कहा था, अहो महान प्रमादः महान प्रमादः, अर्थात बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। कौन सी विपत्ति है? तो वासंती ने ये वाला श्लोक बोला था, सीता देव्या स्वकर कलितैः सल्लकी पल्लवाग्रैः अग्रे लोलः करिकलभको यह पुरावर्धितो भूत इति अर्धम पठ्यते। आधा पढ़ा जाता है। कौन पढ़ रही है? वासंती पढ़ रही है। तो जब आधा पढ़ती है कि सीता देवी के द्वारा अपने हाथों से इकट्ठे किए गए सल्लकी के पल्लवों के अग्रभाग के द्वारा जिस करी कलभक को, जिस हाथी के बच्चे को बढ़ाया गया था, तो राम इतना ही सुने कि राम सकरुणोत्सुक्यम, थोड़ी थोड़ी करुणा माने दुख और औत्सुक्य माने उत्सुकता के साथ बोले। अब उत्सुकता किस चीज़ का है? उत्सुकता यही है कि अरे आगे क्या हुआ, फिर इसकी उत्सुकता है। इसीलिए राम जी थोड़े उत्सुक हैं और कह रहे हैं किम तस्य, उसका क्या हुआ। तो वासंती ने कहा, फिर उस श्लोक को पूरा किया, बोला, वध्वा सार्धम पयस विहरन, है कि नहीं। ये श्लोक आपने पीछे ही पढ़ा है, क्योंकि सीता को ही वासंती ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र पर जो है एक गजराज आक्रमण कर दिया। पीछे भी बोली थी वासंती, लेकिन उस समय सीता क्या की थी कि राम जी को कही कि आर्य पुत्र परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, मेरे उस पुत्र की रक्षा करिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा सोच करके कहती हैं, हा अधिक, मेरे आर्य पुत्र तो मेरे पास हैं ही नहीं, हम किसको संबोधित कर रहे हैं। इस तरह कह करके उस समय सीता मूर्छित हो जाती है। तो यहाँ पर चूंकि अब राम जी आ गए हैं पंचवटी में, तो फिर वासंती नेपथ्य से बोल रही है और कह रही है कि अरे देव, सीता ने अपने हाथों के द्वारा जिस हस्ती शावक को खिला खिला करके बड़ा किया था, उस हाथी के बच्चे पर एक गजराज ने आक्रमण कर दिया है, घमंड के कारण में आकर के। उसके दर्प है, उसके अंदर घमंड है, उसका ताकत का घमंड है, इस कारण से वो गजराज आक्रमण कर दिया है, इसीलिए उसकी रक्षा करिए, ऐसा वासंती कह रही है। ठीक है ना। तो इसके बाद सीता ने कहा बीच में, कह इदानीम अभियुज्यते, कौन इस समय आक्रमण कर रहा है। फिर राम ने कहा था कि क्वसौ दुरात्मा यह प्रियायाः पुत्रम वधुद्वितीयम अभिभवति। कहाँ है वह दुरात्मा? क्व माने कुत्र, कहाँ है, असौ माने वह, दुरात्मा माने दुष्ट आत्मा जिसकी है, ऐसा जो वह दुरात्मा, वह दुष्ट कहाँ है। यह माने जो प्रियायाः पुत्रम, प्रिया के पुत्र पर, और वधु द्वितीयम, और द्वितीय वधु पर, माने प्रिया के वधु सहित जो पुत्र है, ऐसे पुत्र पर अभिभवती, आक्रमण कर रहा है। इत्युत्तिष्ठत, इसके बाद राम जी खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको बचाने जाना है। किसको? उस करी कलभक को, उस हाथी के बच्चे को बचाने के लिए जाना है, इसलिए राम जी खड़े हो जाते हैं। अभी तक बैठे हुए थे लेकिन अब खड़े हो गए। इसके बाद राम प्रवेश करती है। कौन? वासंती प्रवेश करती है। ये जितना भी बात बोली थी वासंती, ये सब नेपथ्य से बोली थी, मतलब पर्दे के पीछे से बोली थी। और अब मंच में उसका प्रवेश हो गया। जब प्रवेश हुआ जब वासंती का, तो प्रवेश करते ही वासंती ने कहा था, संभ्रांता, थोड़ी घबराई हुई थी। क्यों? क्योंकि हस्ती शावक पर आक्रमण हो रहा है ना, हाथी के बच्चे पर आक्रमण कर रहा है गजराज, तो कोई भी घबरा जाएगा भाई। और ऐसा हस्ती शावक नहीं है, वो ऐसा हस्ती शावक है, ऐसा करिकलभक है, ऐसी हाथी का बच्चा है वो, जिसको सीता ने अपने हाथों के द्वारा सल्लकी के पल्लवों को खिला खिला करके बड़ा किया था। और ऐसे हाथी के बच्चे पर जब कोई आक्रमण करे, और सीता कौन है? वासंती की प्रिय सखी है,
तो जब प्रिय सखी के पुत्र पर कोई आक्रमण करे तो कोई प्रिय सखी क्या चुप बैठेगी? इसलिए वासंती भी पूरी तरह से एकदम घबराई हुई है और पूरा मतलब शीघ्रता के साथ राम के पास आई और कह रही है कि देव त्वर्यताम। देव संबोधन है किसके लिए? राम के लिए, कि देव राम त्वर्यताम, जल्दी करिए, जल्दी करिए, ठीक है ना। फिर सीता ने कहा कि हा हाय कथम, कैसे, मैं प्रिय सखी, मेरी जो प्रिय सखी वासंती है वह हो गई है। मेरी प्रिय सखी वासंती कैसे हो गई है? अब चूंकि सीता वासंती को 12 साल बाद देख रही हैं, तो कोई बेस्ट फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को 12 साल बाद देखे तो फिर होगा ही होगा, कुछ ऐसी फीलिंग्स होगी कि अरे कैसे हो गए हो तुम। तो सीता भी कह रही हैं कि अरे मेरी प्रिय सखी वासंती कथम, कैसे हो गई है। राम जी भी यही बात कहते हैं कि कथम, कैसे, देव्याह प्रिय सखी वासंती, देवी की जो प्रिय सखी, देवी कौन? सीता। तो देव्याह प्रिय सखी माने सीतायाह प्रिय सखी, सीता देवी की जो प्रिय सखी है वह वासंती कथम, कैसे, वह कैसे यहाँ पर? राम जी तो ये कह रहे वह कैसे आ गई यहाँ पर, वो कैसे हो गई है, ऐसा राम जी भी कह रहे हैं, ठीक है ना। तो वासंती फिर से कहती है, चूंकि वासंती क्या कह रही है बार बार? यही ना कह रही है कि जल्दी करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो यहाँ तक तो हमने पीछे के पाठ में देखा था, अभी तक हम लोग थोड़ा सा उसका रिवीजन किए थे। तो ये 60 पैराग्राफ तक हमने पीछे के पाठ में 14 नंबर के पाठ में पूरा देख चुके थे इसके ऊपर का। अब आज का जो पाठ है वो 61 नंबर के पैराग्राफ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो वासंती ने फिर से कहा कि देव, माने देव किसके लिए? राम के लिए। तो देव माने राम, त्वर्यताम त्वर्यताम, जल्दी करो जल्दी करो, देव त्वर्यताम त्वर्यताम, जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है ना। तो राम ने चूंकि पूछा था ना कि कहाँ पर, ये देखिए राम ने प्रश्न किया था ना, क्व असौ दुरात्मा, वह दुष्टात्मा कहाँ है जो मेरे प्रिया के पुत्र और वधु पर आक्रमण कर रहा है। तो ये जो क्व पूछा था ना, क्व माने कुत्र, राम ने पूछा था ना क्व, कहाँ है वह, तो उसी का उत्तर वासंती दे रही है कि वो कहाँ है, वह दुष्ट कहाँ है, कहाँ पर प्रिया के पुत्र पर आक्रमण कर रहा है। तो उस रास्ते को बताती है इस लाइन में वासंती, उस रास्ते को बताती है कि किधर किधर से जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहीं पर वो दुष्ट जो दुरात्मा गज है, वह गजराज उस हस्त शावक पर, उस हाथी के बच्चे पर आक्रमण कर रहा है। तो रास्ता बताते हुए वासंती कहती है कि देव त्वर्यताम त्वर्यताम, जल्दी करिए जल्दी करिए, इतः, इधर से, इतः माने होता है अस्मात्, तो अस्मात् स्थानात्, इस स्थान से, अभी जहाँ पर खड़े हैं, अभी कहाँ खड़े हैं? पंचवटी में खड़े हैं, है कि नहीं। तो वासंती कह रही है कि इतः माने इधर से, इधर से कहाँ जाना है? तो जटायु शिखर पर जाना है। जटायु शिखर क्या होता है भाई? तो जटायुना अध्युषितम शिखरम इति जटायु शिखरम तस्य जटायु शिखरस्य, जटायु के द्वारा निवास किए गए शिखर को जटायु शिखर कहते हैं। जिस शिखर पर, जिस चोटी पर, जिस पर्वत की चोटी पर जटायु निवास किए थे, उस पर्वत की चोटी, उस पर्वत की शिखर का नाम हो गया जटायु शिखर। मध्यम पदलोपी समास है, शाक पार्थिवादी नाम सिद्ध है उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम सूत्र से, है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं ना शाकस्य प्रिय शाक प्रिय, और शाक प्रियश्चासौ पार्थिव इति शाक पार्थिव, प्रिय शब्द का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, बीज के शब्द का लोप हो जाता है। जैसे हमने कहा शाकस्य प्रिय, यहाँ तो षष्ठी तत्पुरुष कर दिए। शाक जिसको प्रिय है उसको शाक प्रिय कहते हैं, शाक का जो प्रिय है उसको कहेंगे शाक प्रिय। और जो शाक प्रियश्चासौ पार्थिव, पार्थिव माने राजा, ऐसा राजा जिसको शाक प्रिय है, शाक माने सब्जी और प्रिय माने प्रिय, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा राजा जिसको शाक बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ जब हम समास करेंगे तो क्या करेंगे? शाक प्रियश्चासौ पार्थिव, तो वहाँ शाक प्रिय पार्थिव नहीं बनेगा, प्रिय जो है ना उसका लोप हो जाता है। किससे? शाक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्योपसंख्यानम, इस वार्तिक सूत्र से। इसी को मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यम पद का लोप हो जाता है। उसी तरह हमने यहाँ क्या किया था? विग्रह जटायुना अध्युषितम शिखरम, तो जटायुना तृतीया किए, फिर अध्युषितम बीच में लगाए, फिर शिखरम किए। तो जटायुना का अर्थ हो गया जटायु के द्वारा, अध्युषितम का अर्थ हो गया निवास किया गया था, और शिखरम का अर्थ है शिखर। तो अब जब पूरा पद बनाएंगे, मिलाएंगे, तो क्या बनना चाहिए? जटायु, फिर अध्युषित भी तो उसमें रहना चाहिए बीच में,
लेकिन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस अध्युषित बीच वाले पद का लोप हो जाता है। मध्यम जो पद है, बीच वाला जो पद है, उस पद का लोप हो जाता है। तो अब जटायुना अध्युषितम शिखरम में जो मध्य वाला पद है अध्युषितम, उसका लोप कर दीजिए। तो अब क्या बचा? जटायुना शिखरम, इस तरह बचा। अब जटायुना में चूंकि समास किए तो विभक्ति ना हटा दीजिए, तो जटायु शिखरम बच गया। षष्ठी बना दीजिए तो जटायु शिखरस्य, ये हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से मध्यम पदलोपी समास होता है। तो वासंती रास्ते बताते हुए कहती है कि इतः माने इधर से, जटायु शिखरस्य, जटायु शिखर के, जटायु शिखर पर जाना है। और जटायु शिखर के दक्षिणेन, दक्षिण से, दक्षिणेन में तृतीया है, तो दक्षिणेन माने दक्षिण से। दक्षिण से कहाँ जाना है? सीता तीर्थेन, सीता तीर्थ पर, सीता तीर्थ पर जाना है। तीर्थ माने होता है घाट, तीर्थ माने घाट, तो सीता तीर्थ माने सीता घाट। सीता जहाँ पर, जिस घाट से गोदावरी में उतर करके सीता स्नान करती थी, उस घाट का नाम है सीता घाट। आज भी सीता घाट चित्रकूट में है कि नहीं, पंचवटी के पास। तो इधर से जटायु शिखर पर जाना है और जटायु शिखर के दक्षिण से सीता तीर्थ पर जाना है। सीता घाट से, फिर तृतीया लगा, तो सीता घाट से गोदावरीम, गोदावरी को अवतीर्य, उतर करके, संभावयतु, रक्षतु, रक्षा करो, देव्याः पुत्रकम, देवी के पुत्र को, देवः रामः, रामः माने देवः, संभावयतु, देखिए देवः हो गया कर्ता और संभावयतु हो गई क्रिया। ठीक है ना? तो कहा जा रहा है कि देवः माने रामः, संभावयतु माने रक्षा करो, किसका? तो देव्याः पुत्रकम, देवी के पुत्रक का। पुत्रक माने होता है कृत्रिमम पुत्रम पुत्रकम, जो कृत्रिम पुत्र होता है, प्राकृतिक पुत्र होता है। अब जो हस्ती शावक है, जो हाथी का बच्चा है, क्या सीता का वो खुद का पुत्र है? नहीं है ना, वो तो कृत्रिम पुत्र है ना, प्राकृतिक पुत्र है। जैसे सीता ने जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला ने जैसे आश्रम में जब रहती थी कर्णों के साथ, तो जितने मृग थे वहाँ के, वो सब क्या थे? उनके पुत्र तुल्य थे। तो वहाँ भी पुत्रक शब्द का प्रयोग आया है। तो वहाँ भी पुत्रक का अर्थ होता है कृत्रिम पुत्र, और यहाँ भी पुत्रक शब्द का प्रयोग आया है। तो पुत्रकम माने होता है, देखिए पुत्र और पुत्रक ये दोनों में अंतर है। पुत्रम कहेंगे तो आपका स्वयं का पुत्र, और पुत्रक कहेंगे तो कृत्रिम पुत्र। ठीक है ना? इसीलिए देव्याः पुत्रकम, देवी का जो कृत्रिम पुत्र है, ऐसे पुत्र को संभावयतु, रक्षा करो। कहाँ उतर के रक्षा करो? कहाँ पर आक्रमण हो रहा है? तो गोदावरी में हो रहा है, इसलिए गोदावरीम अवतीर्य, अवतीर्य में अव उपसर्ग है और त्रितरण प्लवनयोः धातु है और उससे अक्त्वा है, उसको ल्यप है। तो अवतीर्य का अर्थ हो गया उतर करके, है कि नहीं? उतर करके, अवतरण करके, है कि नहीं? कहाँ पर? तो गोदावरी में, गोदावरी में उतर करके, देव्याः पुत्रकम, देवी के पुत्र को, देवः रामः संभावयतु, रक्षा करो। ठीक है ना? तो मार्ग बताया गया किधर से जाना है। तो कह रही है वासंती, इतः माने इधर से, जटायु शिखरस्य, जटायु शिखर के, दक्षिणेन दक्षिण से, सीता तीर्थेन सीता तीर्थ से, सीता घाट से, गोदावरीम अवतीर्य, गोदावरी में उतर करके, संभावयतु, रक्षा करो, देव्याः पुत्रकम, देवः, देवी के पुत्र की रक्षा करो। ठीक है ना? तो इस लाइन से प्रश्न आ सकते हैं बहुत सारा। क्यों? क्योंकि ऐसा पूछा जा सकता है कि जटायु शिखर के किस दिशा में गोदावरी नदी है? जटायु शिखर के किस दिशा में गोदावरी नदी है? तो आपको लिखना पड़ेगा ना दक्षिणेन, है कि नहीं? अथवा सीता तीर्थ जो है वो जटायु शिखर के किस दिशा में है? तो वो भी दक्षिणेन, है कि नहीं? जटायु शिखर के दक्षिण दिशा में सीता तीर्थ है और उस सीता तीर्थ से गोदावरी में उतर करके देवी के पुत्र की रक्षा करो। ठीक है ना? तो ये आपको लाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए, सीता ने कहा, सीता भी सुन रही ना इस कथन को, वासंती के इस कथन को सीता सुन रही है। तो सीता बोलेगी, भले सीता के बात को ना वासंती सुन पाएंगी न राम सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी सीता अपने में ही सभी सवालों के जवाब देती हैं, तमसा से कहती हैं, कभी खुद में भी कहती हैं, लेकिन सीता बोलती हैं। तो सीता फिर बोल रही हैं और कह रही हैं कि हा तात जटायु। अब चूंकि ये बात सुनी ना कि जटायु शिखर के दक्षिण से जाना है, ठीक है ना? तो जटायु का जब नाम सुनी सीता ना, तो जटायु की याद आ गई सीता को।
और सीता ने कहा हा हाय तात माने पिताजी, तात माने पिता होता है तात, तो इस संबोधन में बनाया तात। और जटायु का संबोधन जटायु, गुरु का गुरु, तो जटायु का जटायु, तो तात जटायु मतलब पिता जटायु, हा हाय हाय पिता जटायु, हाय पिता जटायु, शून्यम त्वया विना इदम जनस्थानम। शून्यम माने शून्य है, त्वया माने तुम्हारे, बिना माने बिना, इदम माने यह, जनस्थानम माने जनस्थान। ठीक है ना। तो इदम जनस्थानम, यह जो जनस्थान, यहाँ विनेदम में गुण संधि है, विना धन इदम, तो विना में आ इदम का ई मिलके गुण हो गया विनेदम। तो त्वया विना, तुम्हारे बिना, तो त्वया माने किसके किसके बिना, तो जटायुना विना, इस तरह करिए। त्वया से किसका बोध रहा है, जटायु का, तो जटायु के बिना, तुम्हारे बिना, इदम जनस्थानम, यह जो पंचवटी जनस्थान है यह शून्यम, शून्य है, कुछ है ही नहीं, तुम नहीं हो तो सूना सूना लग रहा है कि नहीं, तुम नहीं हो तो पूरा पंचवटी सूना सूना लग रहा है। अब तो नहीं है ना, 12 साल पहले जब आए थे सीता और राम जी, तब उस समय जटायु भी थे, तो जटायु थे, इस समय नहीं है। इसलिए सीता को याद आ गई पिताजी की, और सीता ने कहा हा तात जटायु, हाय पिता जटायु, शून्यम त्वया विना इदम जनस्थानम, तुम्हारे बिना यह जनस्थान जो है वह शून्य है। देखिए यहाँ पर विना लिखा है ना, विना के योग में 3 विभक्तियाँ होती है। यहाँ तो त्वया तृतीया लगा दिया है, लेकिन आप विना के योग में 3 विभक्तियाँ कर सकते हैं। कौन कौन, पहला आप द्वितीया कर सकते हैं, उसके बाद तृतीया कर सकते हैं, और पंचमी कर सकते हैं। 3 विभक्तियां आप विना के योग में कर सकते हैं। यहाँ लिखा है त्वया, आप यहाँ त्वाम विना भी कर सकते हैं, आप त्वया विना भी कर सकते हैं, आप तत् विना भी कर सकते हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि पृथक विनानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम एभिर्योगे तृतीया स्यात् चात् पंचमी द्वितीये च, उसकी वृत्ति में लिखा है। माने पृथक, नाना और विना 3 शब्द है। पहला है पृथक, ठीक है ना, पृथक ये अव्यय है, पृथक, पृथक माने होता है अलग, तो पृथक के योग में भी क्या होती है, 3 विभक्तियां होती हैं, पृथक। फिर विना के योग में भी, विना के योग में आप यहाँ जो विना लिखा है, और नाना के योग में, ठीक है ना। तो इन 3 शब्दों के योग में 3 विभक्तियां होती है। कौन कौन, 2, 3 और 5, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ चूंकि तृतीया का प्रयोग किया है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पंचमी चाहे तो कर लें, चाहे तो द्वितीया कर लें, ठीक है ना। तो देखिए हा तात जटायु, हाय पिता जटायु, शून्यम त्वया विना इदम जनस्थानम, तुम्हारे बिना यह जो जनस्थान है, यह जो पंचवटी का स्थान है, यह शून्यम, यह शून्य है। इसके बाद राम भी तो इसको सुने, राम को ही तो वासंती कह रही है कि इधर से तुमको जटायु शिखर जाना है, जटायु शिखर के दक्षिण से सीता तीर्थ जाना है, सीता तीर्थ के बाद गोदावरी में उतर करके और तब देवी के पुत्र की रक्षा करना है। तो इसको राम भी तो सुन रहे हैं, और राम जी जब सुने ये सारा वृत्तांत, ये सारा कहानी कि अरे जटायु कभी वास करते थे, सीता का तीर्थ है ये, सीता यहाँ स्नान करती थी, ये भवभूति लिखने की स्टाइल देखिए, लिखने का तरीका देखिए। ऐसा भी भवभूति जी लिख सकते थे, वासंती के द्वारा कहवा सकते थे कि इतः दक्षिणेन गोदावरी अवतीर्य, ये जटायु शिखर और ये सीता तीर्थ कहने की क्या जरूरत थी, ये नहीं कहते, इतना ही कह देते इतः माने इधर से, दक्षिणेन दक्षिण की तरफ जाइए, और दक्षिण से गोदावरी में उतर जाइए, और उतर करके देवी के पुत्र की रक्षा करिए। ये भवभूति ने इसलिए कहा है ताकि इसको सुन करके राम को और दुख हो, और पीड़ा हो, और दर्द हो। क्यों, क्योंकि राम ने गलती की है सीता के साथ, सीता को इतना बड़ा धोखा दिया है, सीता को परित्याग कर दिया है, सीता का परित्यक्त कर दिया है, तो राम भी दुखी हो ऐसा भवभूति चाह रहे, इसलिए ऐसा लिखे, है कि नहीं। तो इसीलिए जब इसको राम सुने, जटायु के शिखर, फिर सीता का तीर्थ, तो ये जब सुने ना राम, तो राम भी सुन करके कह रहे हैं, राम कह रहे हैं अहह, हाय हाय हाय, ऐसा अहह ये खेद सूचक अव्यय है, तो दुख प्रकट कर रहे हैं अपने आप में, और कह रहे हैं अहह, हाय हाय हाय, अमी कथोद्घाता, हृदय मर्मच्छिदः खलु अमी कथोद्घाता। कथोद्घाता, कथा धन उद्घाता, कथा माने कथा, आप जानते हैं कथा किसको कहते हैं, है कि नहीं, कथा माने कहानी, और उद्घात माने होता है प्राचीन।
तो कथोद्घाता का मतलब हो गया ये जो प्राचीन कहानी है, ये जो पहले की कहानी है, ये जो 12 साल पहले की जो कहानी है। सीता यहाँ स्नान किया करती थी, जटायु यहाँ निवास किया करते थे, हमारे पिता थे जटायु। तो ये जो कथोद्घाता, अमी लिखा है, अमी का मतलब होता है ये, असौ अमु अमी, तो अमी माने ये, तो अमी क्या, कथोद्घाता। ये जो प्राचीन कथा है, यह क्या कर रहा है भाई, कैसा है प्राचीन की कथा ये, तो कह रहे हैं हृदय मर्मच्छिदः है कथोद्घाता। हृदय मर्मच्छिदः भी प्रथमा बहुवचन है और कथोद्घाता ये भी प्रथमा बहुवचन है। तो हृदय मर्मच्छिदः पूरा विशेषण है कथोद्घाता का, ठीक है ना। तो कह रहे हैं राम जी की ये जो कथोद्घाता है, ये जो प्राचीन कथा है जो हमको बताया गया, वासंती ने बताया है, यह जो कथा है वह कैसा है, तो हृदय के मर्म स्थान को छेद देने वाला, काट देने वाला यह कथोद्घात है। हृदय माने होता है हृदय, मर्म माने होता है कोमल। तो हृदय का जो कोमल स्थान है, हृदय का अत्यंत जो कोमल स्थान है, उस कोमल स्थान को काट देने वाला, छेद कर देने वाला, काट देने वाला यह जो कथोद्घाता है, यह जो कथोद्घाता आपने सुनाया है, यह हृदय के मर्म स्थानों को भेद देने वाला, छिन्न भिन्न कर देने वाला, काट देने वाला, अस्त व्यस्त कर देने वाला यह प्राचीन कथा है। खलु माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से यह मेरे हृदय के अंदर इतनी पीड़ा दे रहा है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा राम कह रहे, ठीक है ना। राम वैसे ही करुणा में है, क्योंकि सीता के देख रहे हैं, पूरा पंचवटी देख रहे हैं, कभी सीता के साथ यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे। अब इसमें वासंती ने आकर के और याद दिला दिया कि जटायु शिखर के दक्षिण से जाना है, सीता तीर्थ के इधर जाना है। तो राम जी इसीलिए और दुख में आ गए और राम ने कहा हृदय मर्मच्छिदः खलु अमी कथोद्घाता। हृदय के मर्म स्थान को छेद देने वाला, काट देने वाला अमी कथोद्घाता, यह जो प्राचीन कथा है वो है खलु माने निश्चित रूप से, ठीक है ना। फिर वासंती कहती है, वासंती कहती है इतो इतो देवा, इतः माने होता है इधर से, और इतः माने फिर इधर से, तो इधर से देवा माने रामा। तो अब रास्ता बता रही है वासंती और कह रही है इधर से इधर से, इधर से चलिए, इधर से चलिए महाराज, है कि नहीं। तो वासंती ने कहा इतो इतो देवा, इधर से देव। इसके बाद सीता कह रही हैं, देखिए सीता, अब देखिए चूंकि अब कहाँ जा रहे हैं, राम और वासंती अब चल रहे हैं कहाँ, जटायु शिखर के दक्षिण के दिशा से सीता तीर्थ और वहाँ से गोदावरी में जा करके उस देवी के पुत्रक की रक्षा करने के लिए राम वासंती के साथ निकल गए। अब बगल में सीता और तमसा खड़ी हैं, तो सीता तमसा के बगल से राम और वासंती निकल रहे हैं, लेकिन वासंती और राम न सीता न तमसा दोनों को नहीं देख पा रही है। तो इसी को देख करके सीता कह रही हैं कि भगवती माने भगवती तम से, तमसा के लिए संबोधन है भगवती, सत्यमेव वन देवतापि माम न पश्यति। अरे सत्यमेव, सच कह रही थी तुम, सच ही है, सत्यमेव माने सत्य ही है कि वन देवता अपि, वन देवता भी, माम माने मुझको, न पश्यति नहीं देख रहे। अरे ये तो सही कह रही थी तुम, ये तो सही सत्य ही है कि वन देवता भी मुझको नहीं देख रहे हैं। वन देवता अपि, वन देवता कौन है, वासंती है, अपि माने भी, माम माने सीताम मुझको, न माने नहीं, पश्यति माने देख रही, कौन नहीं देख रही है, वन देवता। तो वन देवता भी नहीं देख पा रही हैं, सत्य में वह, ये सत्य ही है कि नहीं। तो इसके बाद तमसा ने कहा अयवत से, अरे पुत्री, अरे पुत्री, हमको भागीरथी ने आशीर्वाद दिया था, हल्के में मत लो भागीरथी को, गंगा जी को हल्के में मत लो। इसी बात को तमसा इस लाइन में कहती है कि ऐसा नहीं है, मंदाकिनी ने हमको आशीर्वाद दिया था, गंगा जी ने हमको आशीर्वाद दिया था और तुम उनको हल्के में ले रही हो। इस बात को इसमें तमसा कहती है और कहती है अयवत से, अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्याः तत् किमिति विशंकसे। तमसा कह रही है कि अयवत से, अरे पुत्री, वत से संबोधन सीता के लिए, तो अयवत से माने अरे पुत्री, मंदाकिन्याः ऐश्वर्यम, मंदाकिनी शब्द है, मंदाकिनी माने होता है गंगा, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, आता है ना उसमें। तो मंदाकिनी माने होता है गंगा जी। तो
तो मंदाकिनी शब्द का षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? मंदाकिन्याः। नंदिनी का नंदिन्याः, गौरी का गौर्याः, तो मंदाकिनी का मंदाकिन्याः। तो मंदाकिन्याः का मतलब हो गया गंगायाः। तो जो गंगा जी हैं उनका जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का मतलब होता है प्रभुता, स्वामिता, है कि नहीं? उनका पावर, ताकत, ऐश्वर्य, प्रभुता कितना है। तो तमसा कह रही है कि अरे पुत्री, मंदाकिन्याः ऐश्वर्यम, गंगा जी का जो ऐश्वर्य है, जो प्रभुता है, जो उनका पावर है, वो सर्व देवताभ्य, सभी देवताओं से प्रकृष्टतमम है, अत्यंत प्रकृष्ट है। सर्व देवताभ्य प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्या। मंदाकिनी जो गंगा जी हैं उनका जो ऐश्वर्य है वो सर्व देवताभ्य, सभी देवताओं से प्रकृष्टतमम है। प्रकृष्ट शब्द से तम प्रत्यय लगा है। तम प्रत्यय कब लगता है? तम तब लगता है जब बहुत सारे लोगों में से किसी एक का निर्धारण करना रहता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने 10 लड़के हैं और 10 छोटे हैं, लघु हैं। 10 क्या हैं? छोटे हैं। 10 लड़के क्या हैं? छोटे हैं। तो आपको कहना है कि अयम छात्र, माने उस 10 में से कोई एक छात्र है, एक छात्र। तो उस छात्र को आप उन सभी 9 छात्रों में से, उस सभी 10 छात्रों में से सबसे छोटा बताना है। तो आप उसमें तमप लगा देंगे। तो आप कहेंगे लघुतमः छात्रः, अर्थात अयम छात्रः एतेषां छात्राणां मध्ये लघुः इति लघुतमः छात्रः। यह जो छात्र है इन छात्रों में से अत्यंत लघु है। तो वहां पर तमप जोड़ देंगे तो लघुतमः छात्रः, इस तरह हो जाएगा, है कि नहीं? उसी तरह आप कहेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे छात्र हैं, उसमें एक छात्र क्या है? बहुत धनी है। तो आप उसमें भी कह देंगे कि अयम छात्रः एतेषां छात्राणां मध्ये आढ्यतमः। तो आढ्यतमः का मतलब हो गया कि ये ज़्यादा धनवान है, तमप लगा दिए। तो जितने धनवान लोग हैं उनमें से आपने कह दिया कि यह अधिक धनवान है, तो उसमें तमप लगा देंगे। उसी तरह प्रकृष्ट तो सब हैं, प्रकृष्ट तो सब हैं, लेकिन ये जो मंदाकिनी है इनका जो ऐश्वर्य है वह प्रकृष्टतम है, अत्यंत प्रकृष्ट है, सभी प्रकृष्टों में भी अत्यंत प्रकृष्ट है। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ गई। अयि वत्से अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्य प्रकृष्टतमम ऐश्वर्यम मंदाकिन्या। सर्वदेवताभ्य में जो पंचमी है ना, वो पंचमी विभक्ति सूत्र से पंचमी लगी है कि नहीं? क्योंकि पंचमी विभक्ति सूत्र है, वो कहता है विभागो विभक्तम। विभक्त किसे कहते हैं? तो विभागः विभक्तम, अलग करना ही विभक्त है। तो जब आप किसी चीज को किसी से अलग करते हैं, जैसे वहाँ उदाहरण दिया है माथुराः पाटलिपुत्रेभ्यो आढ्यतरा। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यो आढ्यतरा। माथुरा का मतलब हो गया मथुरा। तो मथुरा देश में रहने वाले जो लोग हैं उसको कहते हैं माथुर। उसका प्रथमा बहुवचन में माथुरा, अर्थात मथुरा देशीया, मथुरा देश में रहने वाले जो लोग हैं वह पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों से अधिक धनवान है। तो हम किससे निर्धारण कर रहे हैं? हम किससे कर रहे हैं? हम पाटलिपुत्र से अधिक धनवान बता रहे किसको? मथुरा को, है कि नहीं? मथुरा में रहने वाले लोगों को पाटलिपुत्र में रहने वाले लोगों से अधिक धनवान बता रहे हैं। तो जिससे हम बताते हैं, जिससे हम धनवान बताते हैं, उसी से पंचमी आती है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सभी देवताओं से मंदाकिनी का ऐश्वर्य प्रकृष्ट है। तो जिससे हम बताते हैं, जिससे निर्धारण करते हैं, उसी से पंचमी आती है। तो जिससे हम करें, किससे करें? सभी देवताओं से कर रहे हैं ना, इसलिए इसी से पंचमी आएगी। पंचमी विभक्ति सूत्र से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो आगे चलते हैं। अयि वत्से अरे पुत्री, सर्वदेवताभ्य, सभी देवताओं से प्रकृष्टतमम अत्यंत प्रकृष्ट ऐश्वर्यम ऐश्वर्य है मंदाकिन्याः, मंदाकिनी का। तत् माने उसमें, किमिति विशंक से, तत् माने उसमें, किम क्या, इति इस प्रकार की, विशंक से शंका कर रही हो। उसमें क्या शंका कर रही हो तुम? मंदाकिनी का जो ऐश्वर्य है ना, गंगा जी का जो ऐश्वर्य, जो प्रभुता है, वो सभी जितने लोग हैं, जितने देवता लोग हैं, सभी लोगों से अत्यंत प्रकृष्ट है। तो उसमें शंका मत करो, ठीक है ना? इसके बाद सीता कहती हैं, ठीक है ना,
सीता कह रही है ततः, इसके बाद अनुसरावह, अनुसरण करते हैं। अनुसरावह इसका करता है आवाम। क्या करता है? आवाम। तो आवाम से किसका बोध हो रहा है? सीता और तमसा का। तो सीता कह रही है ततः, इसके बाद अनुसरावह, चलो अनुसरण करते हैं। किसका अनुसरण कर रहे हैं? वासंती और राम जी का, क्योंकि राम और वासंती कहाँ गए? गोदावरी में गए। तो सीता भी कह रही है कि ततः, इसके बाद चलो अनुसरावह, अनुसरण करते हैं, हम दोनों अनुसरण करते हैं। आवाम अनुसरावह, अहम अनुसरामि, आवाम अनुसरावह, वयम अनुसरामः। तो अत्र चूंकि दो लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए आवाम अनुसरावह, हम दोनों अनुसरण करते हैं। इति परिक्रामति, इसके बाद घूमती है। कौन? सीता घूमती है कि नहीं? सीता घूम रही है मंच पर, तो पीछे पीछे तमसा भी घूम रही है। एक वचन का प्रयोग है, लेकिन केवल सीता के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, इसलिए एक वचन का प्रयोग है। तो सीता जब चलेंगी भाई, तो तमसा ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएंगे। तो इति परिक्रामति, इसके बाद घूमती है। कौन? सीता। फिर राम, राम पहुंच गए गोदावरी के पास। तो कह रहे हैं भगवती गोदावरी, हे भगवती गोदावरी, संबोधन है दोनों पद। तो भगवती माने जिसके अंदर बड़ी तेज है, ऐसी गोदावरी, दीर्घ इकारांत है, उसको ह्रस्व कर देंगे संबोधन में, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व सूत्र से। तो जैसे गौरी का गौरी, उसी तरह गोदावरी का गोदावरी। तो भगवती गोदावरी, हे भगवती गोदावरी, नमस्ते, नमस्कार है, ते नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। नमस्ते संस्कृत शब्द है, ठीक है, नमस्ते। तो ते का यहाँ तव अर्थ नहीं है, ते का यहाँ अर्थ तव नहीं है, क्योंकि ते के दो अर्थ होते हैं। एक होता है तव, जो षष्ठी में बनता है, एक होता है तुभ्यम, जो कि चतुर्थी में बनता है कि नहीं? तो इस तव के स्थान में भी ते आदेश हो जाता है, और इस तुभ्यम के स्थान में भी ते आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर तुभ्यम वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमः है ना, तो नमः के योग में क्या होती है? चतुर्थी होती है। तो ते बराबर तुभ्यम। तो तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, नमः माने नमस्कार है, तुम्हारे लिए नमस्कार है। किसके लिए? तो भगवती गोदावरी, हे भगवती गोदावरी, तुम्हारे लिए नमस्कार है, तुमको नमस्कार है, तुमको प्रणाम है, तुम्हारी वंदना करता हूँ। ऐसा राम बोल रहे हैं, ठीक है ना? इसके बाद वासंती कहती है निरूप्य, निरूप्य का मतलब होता है अच्छी तरह से देख करके, निरूपण करके, अच्छी तरह से देख रही। किसको देख रही है? तो जो सामने हस्ती शावक हैं, जो कि अपनी, जो छोटे हाथी का जो बच्चा था, वह अपनी पत्नी के साथ है ना, पत्नी के साथ जलक क्रीड़ा कर रहा है। वध्वा सार्धम पयसी विहरन् सोयमन्येन दर्पात्। आपने पीछे पढ़ा है, उसमें लिखा है साफ साफ कि वध्वा सार्धम, अपनी पत्नी के साथ, पयसी विहरन्, जल में विहार कर रहा है। तो इस समय भी तो है, होगा अपनी पत्नी के साथ। तो वासंती निरूप्य अच्छी तरह से वही देख रही है कि किस तरह से हाथी का बच्चा अपनी पत्नी के साथ जलक क्रीड़ा कर रहा है, किस तरह से एकदम मस्ती कर रहा है। उस चीज़ को अच्छी तरह से देख करके, अच्छी तरह से देख करके कह रही हैं। अब देखिए, राम जी को वासंती ने किस लिए लाया था गोदावरी के तट में? इसलिए ले आया था ना, क्योंकि उसके ऊपर गजराज आक्रमण कर रहा था, तो आप चल करके बचाइए। लेकिन राम जी तो पहुँचे गोदावरी के पास, गोदावरी को प्रणाम भी किया, लेकिन इसमें ये वर्णन नहीं है कि राम ने उस गजराज को मारा कि क्या किया, इसका वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि उसका वर्णन होता तो ये वीर रस आ जाता बीच में, और उत्तर रामचरितम में वीर रस है ही नहीं। भवभूति एको रसः करुण एव निमित्त भेदात कहते हैं, इसीलिए करुण रस ही खाली चलाना है भवभूति को, इसीलिए बीच में से वो सीन ही काट दिए। भवभूति कहे नहीं 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 नहीं, वो हो गया, वो विजयी हो गया। विजयी कैसे हो गया? तो इस लाइन में वासंती कहती है निरूप्य, अच्छी तरह से देख करके कहती है देव, देव संबोधन है किसके लिए? राम के लिए। तो देव माने राम। मोदस्व विजयिना वधुद्वितीयेन देव्याः पुत्रकेण। देखिए यहाँ विजयिना विशेषण लगा दिया गया। विजयिना का मतलब हो गया विजयः अस्ति अस्य इति, विजयी, जिसके पास विजय होता है उसको विजयी कहते हैं। और विजयी, विजयिनौ विजयिनः, है कि नहीं? विजयी विजयिनौ विजयिनः, विजयिनम विजयिनौ विजयिनः, विजयिना, तृतीया बनेगा विजयिना। तो जिसके पास विजय हो गया है ऐसा जो पुत्र, अर्थात वो पुत्रक जो था वो विजय हो गया, उसकी जीत हो गई। अब कैसे जीत गया ये नहीं बताया गया, लेकिन जीत गया बस इतना जानिए, क्योंकि भवभूति ने लिखा है कि नहीं?
तो विजयिना का अर्थ हो गया जिसके पास विजय होता है उसको विजयी कहते हैं, जिसके पास दंड होता है उसको दंडी कहते हैं, दंडः अस्ति अस्य इति दंडी, है कि नहीं। उसी तरह जिसके पास विजय होता है उसको विजयी, हम कहते हैं ना विजयी भव, इसका मतलब विजय तुम्हारे पास हो जाए, तुम विजय वाले हो जाओ, विजय के आश्रय, विजय आश्रय तुम्हारे अंदर आ जाए। इसलिए विजयिना, जो पुत्र केड़ा, जो विजयी हो चुका है, जिसके अंदर विजय आ चुका है, ऐसा जो पुत्र है। और वो पुत्र किसका है, तो देव्याहा, तो देव्याहा पुत्र केड़ा, देवी के पुत्र के साथ क्या करो, मोदस्व, मनोरंजन करो, खेलो। मोदस्व में मुद हर्षे धातु है, तो हर्षित हो जाओ, हर्षित मनाओ, खुशी मनाओ, किसके साथ, देव्याहा पुत्र केड़ा, देवी के पुत्रक, पुत्रक के साथ। और वो पुत्रक कैसा है, तो विजयिना, जो विजयी हो चुका है। और वधु द्वितीय न, द्वितीय माने दूसरी वधु के साथ, मतलब पहला तुम उसके उनके पुत्र के साथ करो, मोदस्व माने मनोरंजन करो, और दूसरा जो है उसके पत्नी के साथ भी करो, क्या, मोदस्व मनोरंजन, ठीक है ना। मतलब पत्नी के साथ साथ देव्याह पुत्रकेड़ा, देवी के पुत्रक के साथ, जो कि विजयिना, जो विजयी हो चुका है, ऐसे पुत्रक के साथ मोदस्व मनोरंजन करो देव, हे देव राम, ठीक है ना। ये लाइन आपको समझ में आ गई। वासंती ने कहा निरूप्य अच्छी तरह से देख करके, देव माने राम, मोदस्व विजयिना वधुद्वितीय न देव्याह पुत्रकेड़ा, मोदस्व माने खुशी मनाओ, प्रसन्न हो, मनोरंजन करो, विजयिना वधुद्वितीय न, वधुद्वितीय माने वधु सहित विजयी जो देवी का पुत्रक है, उस पुत्रक के साथ मनोरंजन करो, ठीक है ना। मोदस्व का कर्ता त्वम है कि नहीं, त्वम, तो त्वम मोदस्व, तुम खुशी मनाओ, तुम मनोरंजन करो। इसके बाद अब मनोरंजन कर रहे हैं राम, तो राम जब मनोरंजन कर रहे हैं तो बीच में ही बोल रहे हैं राम और कह रहे हैं, राम ने कहा विजयताम आयुष्मान, आयुष्मान, जिसके पास आयु होता है उसको आयुष्मान कहते हैं। आयु अस्ति अस्य इति आयुष्मान, जिसके पास आयुष मतलब आयु माने आयु, उम्र, जिसके पास उम्र होती है उसको हम आयुष्मान कहते हैं। यदि लड़की है तो आयुष्मती कहेंगे, है कि नहीं। हम कहते हैं आयुष्मान, ये फलाना फलाना फलाना, क्यों, क्योंकि आयुष्मान जिसके पास आयु होता है उसको आयुष्मान कहते हैं। तो राम जी कह रहे हैं आयुष्मान, तो आयुष्मान से किसका बोध हो रहा है, उस देवी के पुत्रक का। तो आयुष्मान कौन, पुत्र का, तो आयुष्मान देव्याह पुत्र का, अरे जिसके पास आयु है ऐसे देवी के पुत्रक, विजयताम, विजयी हो, विजयताम माने विजयी हो। अब आगे तुम पर कोई भी आक्रमण करे तुम विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद है, क्या है, आशीर्वाद है कि नहीं। विजयताम आयुष्मान, आयुष्मान विजयताम, आयुष्मान विजयी हो, ठीक है ना। इसके बाद सीता कह रही, अब चूंकि सीता ने अपने पुत्र को देखा पहली बार 12 साल बाद, एक तो बेचारा इतना छोटा था 12 साल पहले, तो इतने छोटे से बच्चे को सीता ने लवली के पल्लवों को खिला खिला करके बड़ा किया। आज वो शादी कर लिया है, अपनी पत्नी के साथ जल में विहार करने लगा है, इतना बड़ा हो गया। अब जब सीता इतने साल बाद देखेंगी तो आश्चर्यचकित तो होंगी ही होंगी। इसलिए सीता देखिए अहो संबोधन कर रही, अहो आश्चर्यचकित अव्यय होता है, तो सीता आश्चर्यचकित होकर के कह रही है, अहो ईदृशो में पुत्र कह संवृत्ता, मैं पुत्र कह, मेरा पुत्र, मैं माने मेरा, पुत्र कह माने पुत्र, ईदृशः संवृत्ता, इस प्रकार का हो गया है। संवृत्ता का मतलब होता है हो गया है, और ईदृशः माने इस प्रकार का। तो मैं पुत्र का, मेरा पुत्र, ईदृशः संवृत्ता, इस प्रकार का हो गया है। अहो आश्चर्य है, अहो ईदृशो में पुत्र का संवृत्ता, मेरा जो पुत्र है वो इस तरह का हो गया है। ऐसा राम सीता बीच में बोली, लेकिन सीता के इस कथन को कोई सुन नहीं रहा है, सीता स्वयं में बोल रही है, ठीक है ना। तो राम जी कह रहे हैं, देखिए राम हा देवी दिष्ट्या वर्धसे, हा देवी, हाय देवी, दिष्ट्या वर्धसे, भाग्य से बढ़ रही हो, हा देवी भाग्य से बढ़ रही हो, ठीक है ना। तो ये देवी सीता के लिए संबोधन है, और राम कह रहे हैं कि हा देवी सीते दिष्ट्या भाग्य से वर्धसे बढ़ रही है कि नहीं। तो भाग्य से बढ़ रही हो, कौन बढ़ रही हो भाई,
तो ये जो देवी का जो पुत्रक है ना, इस पुत्रक की जो वधु है ना, वह वधु भाग्य से बढ़ रही हो, है कि नहीं? भाग्य से तुम बढ़ रही हो। और राम एक श्लोक कहते हैं, इस श्लोक में क्या है, जो ये पुत्रक है और जो वधु है, ये दोनों जल में हैं। जल में हैं तो जल क्रीड़ा कर रहे होंगे ना। तो जल क्रीड़ा किस किस प्रकार का कर रहे हैं, उसका एक सुंदर सा वर्णन इस श्लोक में। एक हाथी एक हथनी के साथ किस तरह का, है कि नहीं, किस तरह का, नहीं क्षमा करिए, इसमें ये प्रसंग नहीं है जो हम कह रहे हैं, ये अगले श्लोक में, मतलब 16 नंबर के श्लोक में इसमें है कि नहीं, लेकिन अभी तो हमको 15 पढ़ना है। तो इसमें क्या है, इस श्लोक में जो वर्णन है ना, वह यहाँ पर सीता को संबोधित करके कहा जा रहा है कि दिष्ट्या वर्धसे, भाग्य से तुम बढ़ रही हो, है कि नहीं, भाग्य से तुम बढ़ रही हो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा पुत्र है ना, वह पुत्र बहुत ज़्यादा इस अवस्था में, इस युवा अवस्था में, इस तरुण अवस्था में जो जो चीज़ एक पुत्र को चाहिए, युवा अवस्था में एक पुत्र को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ें इसको प्राप्त हो गई हैं। इसीलिए दिष्ट्या वर्धसे, भाग्य से बढ़ रहा है, भाग्य से तुम बढ़ रही हो, अर्थात देवी तुम बढ़ रही हो भाग्य से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुत्र भी जो उसको चाहिए इस युवा अवस्था में, वो सभी चीज़ उसको मिल गया है। उसी बात को इसमें राम जी कहते हैं इस श्लोक में कि तुम्हारा पुत्र किस प्रकार का है, तुम्हारे पुत्र किस प्रकार का है, अर्थात जिसको तुमने पाला है, ऐसा जो पुत्रक है, जो हस्ती शावक है, जो हाथी का बच्चा है, वह इस समय किस प्रकार का है, उस हस्ती शावक का वर्णन है इस श्लोक में, वो किस तरह का है। तो राम जी कहते हैं, मंदाक्रांता छंद है, देखिए यहाँ लिखा है ना मंदाक्रांता, तो मंदाक्रांता छंद है, तो उसी हिसाब से हमको पढ़ना है। देखिए, ये नोद्गच्छत् विशाकिशालय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। ठीक है ना? तो इसमें राम जी कहते हैं, देवी को संबोधित करते हैं और कहते हैं दिष्ट्या भाग्य से तुम बढ़ रही हो देवी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पुत्र बढ़ रहा है, तुम्हारे पुत्र को जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता है वो सभी चीज़ें इस युवा अवस्था में मिल चुकी। ठीक है ना? तो कह रहे हैं राम जी कि हे सुतनु, सुतनु ये संबोधन है। सुतनु क्या है? संबोधन है। तो सुतनु का अर्थ क्या होता है? शोभना तनु यस्याः सा सुतनु, जिसका तनु माने शरीर, तनु माने शरीर और सु माने सुंदर, तो जिसका शरीर बड़ा सुंदर है, जो बड़ी सुंदर शरीर वाली है, ऐसी सीते। अरे सुतनु सीते, अरे सुंदर शरीर वाली सीता, सुंदर शरीर वाली सीता। तो पहले संबोधन आया कि सुतनु, फिर राम जी कह रहे सुंदर शरीर वाली सीते तव पुत्रः, तव माने तुम्हारा, तव माने सीताया, तुम्हारा जो पुत्र माने जो पुत्र है, तुम्हारा जो पुत्र है ना वह कैसा हो गया है? तो तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र वारणानाम विजेता, वारणानाम विजेता हो गया है। वारण किसको कहते हैं? हाथी को, है कि नहीं? वारण हाथी को कहते हैं, और वो भी जो बड़े बलवान हाथी होता है उसको कहते हैं वारण। तो वारणानाम विजेता, वारणों का विजेता हो गया, एक दो नहीं, बहुवचन का प्रयोग है।
तो वारणानाम तव पुत्रः विजेता, विजेता में वि उपसर्ग है, जी जय धातु से त्रिच प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय कर्ता में होता है। तो जो जी माने हो गया जीतना, तो जीतने का आश्रय है तुम्हारा पुत्र, अर्थात जीतने वाला है। किसको जीतने वाला है? तो वारणानाम, हाथियों को जीतने वाला है। और कैसे हाथी? हाथी का एक विशेषण है, ऐसे वैसे हाथी नहीं, छोटा मोटा हाथी नहीं, मदमुचाम जो वारणानाम। मद माने होता है मद, मद माने जानते हैं ना, मद चूता है हाथियों के गंड स्थल से, गंड माने गाल होता है, तो हाथी का जो गंड होता है, गंड स्थल, हाथी का जो गाल होता है वहां से मद चूता है। तो जिस हाथी से जितना मद चूता है ना वो उतना ही बलशाली होता है। तो देखिए, मदम मुंचंती इति मदमुचः तेषाम मदमुचाम, जो मद को छोड़ते हैं, मुच माने होता है छोड़ना, मुचलरी मोक्षणे धातु, तो मोक्षण माने मोक्ष करना, छोड़ना। तो मद को छोड़ने वाले जो वारण हैं, मद को चुआने वाले जो वारण है, जिनका मद चू रहा है, ऐसे जो वारण हैं, ऐसे वारणों का विजेता तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र विजेता हो गया है। ठीक है ना। और सोयम पुत्रः, सोयम पुत्रः सह अयम पुत्रः, सह माने वह, अयम माने यह, तो वही यह पुत्र। क्या अर्थ हो गया? सह माने वह और अयम माने यह, तो सो अयम वही यह, वही यह पुत्र, वही यह तुम्हारा पुत्र। वही सह से बोध हो रहा है 12 साल पहले का पुत्र, और अयम से बोध हो रहा है वर्तमान काल का पुत्र। तो वही यह पुत्र, वही पुत्र जिसको तुमने 12 साल पहले खिला खिला करके बड़ा किया था अपने हाथों से, इतना पाला था, इतना प्यार दिया था, तो वही यह पुत्र, सह अयम पुत्रः, वही यह पुत्र। अतः माने तुम्हारा। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई कि सोयम तव पुत्रः, वही यह तुम्हारा पुत्र, मदमुचाम वारणानाम, मद को छोड़ने वाले जो वारण हैं, जो गज हैं, ऐसे गजों का विजेता हो गया है, विजेता हो गया है। और कैसा हो गया है? तो यत् कल्याणम वयसि तरुणे भाजनम तस्य जातः। तो वय देखिए लिखा है ना, तरुणे वयसि, तरुण माने होता है युवा अवस्था, तो तरुण माने होता है युवा, और वयसी माने होता है अवस्था में। वयः वयसि वयांसी, वयः वयसि वयांसी, वयसा वयोभ्याम वयोभि, वयसे वयोभ्याम वयोभ्य, वयसः वयोभ्याम वयोभ्य, वयसः वयसो वयसाम वयसि वयसो वयस्सु। तो वयसी बनता है सप्तमी एक वचन में, तो तरुणे भी सप्तमी एक वचन का है, तो तरुणे वयसी, तरुणे वयसी, युवा अवस्था में। युवा अवस्था में यत कल्याणम, यत माने जो, कल्याणम माने कल्याण चाहिए होता है, जो कल्याण चाहिए होता है। युवा अवस्था में जो कल्याण चाहिए होता है। अब युवा अवस्था में एक जवान लड़का को जवानी में क्या चाहिए होता है? पहला चीज चाहिए होता है उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था में ही शक्ति होती है। आप युवा अवस्था से जब हट जाएंगे, जब वृद्धा में चले जाएंगे, तो थोड़ी शक्ति रहती है आपके पास। तो युवा अवस्था में सबसे एक नंबर में आता है शक्ति होना चाहिए। तो शक्ति का शक्ति इसको मिल गया। क्यों? अरे भाई, इतने बड़े बड़े मद छोड़ने वाले हाथियों का वध कर दे रहा है, तो इसके अंदर ताकत नहीं है, ताकत है, शक्तिशाली है। तो एक कल्याण हो गया, शक्तिशाली। दूसरा कि जो व्यक्ति युवावस्था में हो जाता है उसको तो पत्नी चाहिए ही चाहिए, तो इसके पास पत्नी भी है, तो ये भी कल्याण इसके पास है। और जो भी कल्याण चाहिए इसको, सुंदर दिखता है कि नहीं, सब इसका सब खान पान सब सही है, चल रहा है। तो यत कल्याणम वयसी तरुणे, तरुणे वयसी, युवा अवस्था में यत कल्याणम, जो कल्याण चाहिए होता है, तस्य, तस्य से तस्य कल्याणस्य, तस्य से कल्याणस्य का बोध करना है, तस्य बराबर कल्याणस्य, अर्थात तरुणे वयसी, युवावस्था में यत कल्याणम, जो कल्याण चाहिए, तस्य कल्याणस्य, उस कल्याण के भाजनम माने पात्रम, जातः माने हो गया है। कौन? तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र। यत कल्याणम तरुणे वयसी, जो कल्याण युवावस्था में चाहिए होता है, तस्य कल्याणस्य, उस कल्याण के भाजनम माने पात्रम, जातः माने हो गया है।
तव पुत्रः जातः, तुम्हारा पुत्र हो गया है। तो ये दोनों लाइन आपको समझ में आ गई कि सोयम पुत्रः, वही यह, तव पुत्रः, तुम्हारा पुत्र, मदमुचाम वारणानाम, मद छोड़ने वाले, मद को छोड़ने वाले, मदमस्त जो हाथी हैं, वारण हैं, दिग्गज हैं, ऐसे गजों का विजेता हो गया है। और यत् कल्याणम तरुणे वयसी, युवावस्था में जो कल्याण चाहिए होता है, तस्य कल्याणस्य, उस कल्याण के भाजनम मने पात्रम जाता, मने हो गया है, शक्तिशाली हो गया है, पत्नी मिल चुकी है उसको, ठीक है ना। तो उन सभी कल्याण के पात्र हो चुका है तुम्हारा पुत्र, है कि नहीं। इसीलिए दिष्ट्यावर्ध, इसीलिए तुम भी बढ़ रही हो, है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा पुत्र बढ़ रहा है, ठीक है ना। हे सुतनु, हे सुंदर शरीर वाली। और कह रहे हैं राम, और राम कह रहे हैं कि सुतनु माने हे सुंदर शरीर वाली, लवली पल्लवः कर्णमूलात् व्याकृष्टः, ठीक है ना। ये न दंतांकुरेण, यहाँ करिए ये न दंतांकुरेण, देखिए ये न दंतांकुरेण, ये न माने हो गया जिस, ये न का मतलब हो गया जिस, और दंतांकुरेण का मतलब हो गया दंत के अग्रभाग से। अंकुर माने होता है अग्रभाग, और दांत माने होता है दांत। तो ये न दंतांकुरेण, जिन दांतों के अग्रभाग से, जिन दांतों के अग्रभाग के द्वारा, तृतीया है ना, दंतांकुरेण। तो ये न दंतांकुरेण, जिन दांतों के अग्रभाग से, अग्रभाग के द्वारा, ते माने तुम्हारा, ते माने तुम्हारे, ते से किसका हो रहा है, सीता का, तो ते माने तब, तो ते माने तुम्हारे, तुम्हारे कर्ण मूलात, कर्ण माने हो गया कान, मूल माने होता है नीचे का भाग, मूल माने होता है ना जड़, हम कहते हैं ना जड़, तो कर्ण मूल माने कान के नीचे से। तो जो कान के नीचे पहनी होती थी, क्या पहनी होती थी, तो लवली पल्लवः। लवली एक वृक्ष है, एक वृक्ष, एक पौधा है, जिसके पत्ते को उस समय की जो लड़कियां होती थी, स्त्रियां होती थी, वह सजने संवरने में आभूषणों के रूप में उपयोग करती थी उसका। तो सीता भी चूंकि रह रही है कहाँ पे, वन में रह रही है ना, तो वन में वो भी क्या कर रही होंगी, लवली के पल्लवों को कुंडल बना करके, सजा करके अच्छे से कान में पहनती थी। तो जब पहनती थी तो उसी समय उनका जो हस्ती शावक था, जो हाथी का बच्चा था, वह अपने सूंडों से खींच लेता था, बार बार खींच लेता था। अब करते ही है भाई, सीता का पुत्र है वो वो हस्ती शावक। तो कोई भी पुत्र जो है, आप उसको जब गोद में लेते हैं तो वैसे भी आपको नोचता है। तो हस्ती शावक भी अपने सूंड से, अपने हाथों से, हस्ती शावक का हाथ क्या है, सूंडी है, तो अपने सूंडों से वो नोच लेता था। तो यही राम याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये न दंतांकुरेण, जिन दांत के अग्रभाग से, लवली पल्लवः, लवली के पत्तों को, कर्णमूलात्, कान के नीचे से, व्याकृष्टः, खींच लेता था, है कि नहीं। ये न दंतांकुरेण, जिन दांतों के अग्रभाग से, ते माने तुम्हारे, लवली पल्लवः, लवल्याः पल्लवः इति, लवली पल्लवः इति षष्ठी तत्पुरुषः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। लवली शब्द का क्या बनेगा, लवली शब्द है दीर्घिकारांत गौरी की तरह चलेगा, लवल्याः बनता है षष्ठी एकवचन में। तो लवली के जो पल्लव हैं, ऐसे पल्लवों को कर्णमूलात्, कान के नीचे से, व्याकृष्टः, खींच लेता था। कौन, किससे खींचता था, तो दंतांकुरेण, दांत के अग्रभागों से खींच लेता था। सोयम पुत्र, वही यह पुत्र। राम कह रहे हैं कि जो तुम्हारे कान के नीचे से तुम्हारे लवली के पल्लवों को खींच लेता था, वही यह तुम्हारा पुत्र, वही यह तुम्हारा पुत्र आज कैसा हो गया है, तो मदमुचाम वारणानाम, विजेता हो गया है, और यत् कल्याणम तरुणे वयसी, उसके पात्र हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए व्याकृष्टः, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, कृष अपकर्षणे धातु है, अपकर्षण माने होता है खींचना, और अक्त प्रत्यय, तो व्याकृष्टः में अक्त है ना, इसीलिए कर्ता हमेशा अनुक्त रहेगा, अनुक्त कर्ता में तृतीया होगी, इसलिए दंतांकुरेण ये कर्ता है। तो दंतांकुरेण व्याकृष्टः, दांत के अग्रभाग से खींच खींच लेता था, भूतकाल अर्थ में, तो खींच लेता था। ते माने तुम्हारे कर्णमूला, कान के नीचे से, व्याकृष्ट, खींच लेता था, किससे, दंतांकुरेण, दंतांकुरों से।
तो व्याकृष्ट ये प्रथमा एक वचन है, इसलिए ये विशेषण है किसका? पुत्र का, कि वही यह पुत्र। ठीक है ना। और देखिए, और बस ये एक लाइन बचा है, ये पूरा जो विशेषण है वह किसका विशेषण है? दांत का। ये जो पूरा लाइन है ना यहाँ तक, ये विशेषण है बस दांत का, बाकी ये श्लोक समाप्त हो चुका है। तो दांत कैसे हैं भाई? अगर हाथी होता, मान लीजिए बड़ा हाथी होता, हाथी के 2 दांत निकले होते हैं, आप जानते ही हैं। तो यदि बड़ा हाथी होता, तब यदि वह अपने दांत के अग्र भाग से, है कि नहीं, अग्र भाग से वो यदि खींचता उस लवली के पल्लव को, तो क्या कहीं चोट भी तो लग सकता था सीता को। लेकिन ये दांत ऐसे नहीं हैं। इसी को भवभूति लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्गच्छत विषकिसलय स्निग्ध, जो दांत, उद्गच्छत माने होता है निकले हुए, उत माने ऊपर, गच्छत माने गए हुए, तो ऊपर की तरफ निकले हुए, ऊपर की तरफ निकले हुए जो विष किसलय हैं। विष माने होता है मृडाल, है कि नहीं, मृडाल, मृडाल दंड कैसे उसको कमल नाल कहते, कमल नाल। तो ऊपर की तरफ निकला हुआ जो कमल नाल है, उस कमल नाल की तरह जो किसलय, ठीक है ना। तो उद्गच्छत का मतलब हो गया ऊपर की तरफ निकले हुए, विष माने हो गया कमल नाल। तो ऊपर की तरफ निकला हुआ जो कमल नाल है, उस वह कमल नाल जितना किसलय होता है, जितना कोमल होता है, और जितना स्निग्ध होता है, जितना चिकना होता है, उतना ही किसलय माने कोमल, स्निग्ध माने चिकना है दांत जिसका। ऐसे दांत के अग्रभागों से व्याकृष्ट खींच लेता था लवली के पत्तों को। तो दांत कैसा है? दांत के लिए विशेषण है पूरा कि ऊपर की तरफ निकला हुआ जो कमल नाल है, ऐसे कमल नाल जितना किसलय होता है, किसलय का मतलब वैसे होता है कि जो नए नए पत्ते होते हैं ना, उसको किसलय कहते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं आप कि ऊपर की तरफ निकला हुआ जो कमल नाल है, उस कमल नाल के जो पत्ते हैं नए नए, वो पत्ते जितने स्निग्ध होते हैं, जितने चिकने होते हैं, स्निग्ध का मतलब चिक्कड़, चिक्कड़ा कहते हैं, चिक्कन। तो विष माने कमल नाल के जो पत्ते हैं, जो नए नए कमल के जो पत्ते हैं, वह पत्ते जितने स्निग्ध और कोमल होते हैं, उतना ही कोमल दांत है जिसका। ऐसे दांत के अग्रभाग से वह लवली के पल्लव को खींचता था। ठीक है ना। और दूसरा ये कर सकते हैं, कमल नाल जो है, ऊपर की तरफ निकला हुआ जो कमल नाल है, कमल नाल मतलब क्या होता है? जैसे कमल होता है ना, कमल फूल, उसमें एक डंडी लगी होती है नीचे से, तो वो जो डंडी होती है उसका नाम है कमल नाल, उसी को हम कमल दंड कहते हैं। और ऊपर की तरफ जो फूल होता है उसको तो कमल कहते हैं। तो कमल नाल देखिएगा ना, बड़ा फिसलदार होता है, आप उसको कभी स्पर्श करिए तो देखिएगा बड़े फिसलता है। तो चिक्कन तो होता ही है, स्निग्ध तो होता ही है कि नहीं। और किसलय भी होता है, कोमल भी होता है, किसलय का अर्थ कोमल भी है, तो कोमल भी होता है, वो बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। तो अब ये हाथी का बच्चा है ना भाई, तो हाथी का बच्चा है तो उसके दांत कोमल होंगे ही होंगे। तो इसीलिए तो भवभूति ने लिखा कि ऊपर की तरफ निकले हुए जो कमल नाल हैं, जो कमल दंड हैं, वो जितना कोमल और स्निग्ध होता है, उतना ही कोमल और स्निग्ध दांत के अग्रभाग से, कर्णमूलात कान के नीचे से लवली पल्लवा, लवली के पल्लव को व्याकृष्ट खींच लेता था। सोयम पुत्र, वही यह पुत्र, तब वही यह तुम्हारा पुत्र, मद मुचाम वारणानाम, मद छोड़ने वाले वारण माने गजों के, गजों का विजेता माने विजेता हो गया है। और यत कल्याणम तरुणे वयसी, जो कल्याण युवावस्था में चाहिए होता है, तस्य कल्याणस्य, उस कल्याण के, भाजनम माने पात्रम, जाता माने हो गया है। कौन? तो तव पुत्र, तुम्हारा पुत्र। तो ये श्लोक आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ये नोद्गच्छत् विषकिसलय स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली पल्लवः कर्णमूलात्। सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता, यत्कल्याणं वयसि तरुणे
भाजनं तस्य जातः। मंदाक्रांता नाम का छंद था। आज का पाठ यही विराम करते हैं। अब हम अगले पाठ में आगे का देखेंगे।